जय श्री सच्चिदानंद प्रेमी साधकों। आज हम आपके लिए कुछ हटके एक टॉपिक लेके आए हैं। ये टॉपिक है अमर कथाओं का। जो भगवान के परम भक्त हुए हैं उनकी कथाएं हम आपके लिए लेकर आए हैं, क्योंकि काफ़ी साधक कई बार ऐसे कमेंट करते थे कि हमें भक्तों की कथाएं सुनाएं जिससे हमारा विश्वास दृढ़ हो भक्ति करने में। तो आज ऐसे ही एक बालक की कथा हम आपके सुनाएंगे, जिसका टॉपिक है कि एक ऐसा बालक जिसने 12 वर्ष तक माता के गर्भ में रहते हुए भगवान का जप तप और ध्यान किया। एक ऐसा बालक जिसे गर्भ में ही इतना विवेक था कि पृथ्वी पर जन्म लेते ही वैष्णवी माया प्राणी को अपने प्रभाव में ले लेती है और उसे संसार चक्र में धकेल देती है। संसार में बंधा प्राणी जन्म मृत्यु के चक्र से नहीं छूट पाता। इसी विवेक के कारण उसने योग शक्ति से 12 वर्ष तक अपने आप को माता के गर्भ में ही रोके रखा। ऋषि के आश्रम में होने वाले उपदेशों को सुनता रहा। जब भगवान कृष्ण ने उसे आश्वासन दिया कि जन्म लेने पर माया का उस पर प्रभाव नहीं होगा, तब उसने जन्म लिया। महर्षि वेद व्यास की पत्नी को जब 12 वर्ष तक प्रसव नहीं हुआ तो वे चिंतित हो उठे। एक दिन उन्होंने गर्भस्थ शिशु से पूछा, मेरी पत्नी के गर्भ में 12 वर्ष तक वास करने वाले हठी बालक तो आखिर कौन है? गर्भ में रहने में जो दुख है उसे तू 12 वर्षों से क्यों भोग रहा है? गर्भस्थ शिशु बोला, मैं 84 लाख योनियों में भटक कर इस समय मनुष्य योनि में हूँ। गधा, घोड़ा, चींटी, शेर, पिशाच और देव सब कुछ मैं बन जाता हूँ। अब आप ही बताइए मैं अपना क्या परिचय दूँ? रही गर्भ में से निकलने की बात, सो मैं जानबूझकर ही बाहर नहीं आना चाहता। जीव जब तक गर्भ में रहता है तब तक उसे पिछले जन्मों की स्मृति बनी रहती है। संसार की माया को समझने का विवेक उसमें रहता है। ज्ञान और वैराग्य की समझ उसमें बनी रहती है। जन्म लेते ही प्रकृति की माया का उस पर क्या प्रभाव हो जाता है। फिर वह पिछला सब कुछ भूलकर नए सिरे से नया जीवन शुरू करता है। मैं बार बार जन्म धारण करते करते तंग आ गया हूँ। अब मुझे जन्म धारण करने में कोई रुचि नहीं। मैं गर्भ के कष्ट में जीवन को तब तक बनाए रखना चाहता हूँ जब तक मुझे जन्म मृत्यु के चक्कर से मुक्ति नहीं मिल जाती। यही कारण है कि मैं बाहर नहीं आना चाहता। पुत्र की बात सुनकर वेद व्यास जी बोले, तू जन्म धारण कर बेटा, मैं तुझे विश्वास दिलाता हूँ कि जन्म लेने के बाद भी तुझ पर माया का प्रभाव नहीं पड़ेगा। तेरे जन्म ले लेने से एक ओर मुझे पितृ ऋण से मुक्ति मिल जाएगी, दूसरी ओर तू गर्भ रूपी नरक से मुक्त हो योग का मार्ग अपनाते हुए भगवान के धाम को प्राप्त कर सकता है। यह सुनकर पुत्र कहने लगा, मैं आपकी बात का तब तक विश्वास नहीं करूँगा जब तक भगवान वासुदेव स्वयं आकर मुझे आश्वासन नहीं दे देते। तो व्यास जी ने कहा, अच्छा तो यह बात है। गर्भस्थ शिशु की बात सुनकर वेद व्यास जी मुस्कुराए और बोले, तू तो बड़ा चतुर है, जन्म लेने के लिए भगवान की जमानत चाहता है। यदि तेरी यही इच्छा है तो ले, मैं इसे पूर्ण किए देता हूँ। मैं भगवान को लेकर शीघ्र ही आता हूँ। कहकर वेद व्यास जी भगवान श्री कृष्ण को लेने द्वारिका चले गए। शीघ्र ही भगवान उनके साथ आ गए और गर्भस्थ शिशु से बोले, हे बालक, तू जन्म धारण कर। मैं वचन देता हूँ
तुझ पर माया का असर नहीं होगा। भगवान से आश्वासन पाकर बच्चे ने जन्म तो ले लिया, परंतु उसे परिवारजनों में कोई रुचि नहीं थी। 12 वर्ष के सुंदर स्वस्थ किशोर बालक ने माता पिता तथा भगवान को प्रणाम किया और तुरंत वन जाने को कहने लगे। तब व्यास जी पुत्र से बोले, अरे तू यह क्या कर रहा है? अभी तो तेरा कोई संस्कार भी नहीं हुआ, अभी से घर छोड़कर कैसे जा सकता है? नहीं, बालक बोला, मुझे संस्कारों से नफरत है। इन संस्कारों ने मुझे हजारों बार संसार में फंसाया है। मैं मुक्ति चाहता हूँ, इन सब चीज़ों से मुझे जाने दीजिए। बालक की बात सुनकर भगवान बोले, इसे मत टोको मुनिवर, यह तो वितराग योगी है। इसे संसार के बंधन भला कहाँ बांध पाएंगे? पुत्र का मुख देखते ही पितृगण से आप मुक्त हो ही गए हैं। तो व्यर्थ मोह बढ़ाते हो। तोते की तरह बोलने वाले इस बच्चे का नाम सुखदेव रखो। तो उस भक्त का नाम आप जान ही गए होंगे, जो 12 वर्ष तक माँ के गर्भ में रहा और वहीं पर उन्होंने नाम जप, ध्यान, भजन, जप, तप किया, तो उसका नाम था सुखदेव। ऐसा कहकर भगवान चले गए, परंतु व्यास अपने पुत्र से अलग होने को तैयार नहीं थे। वे बोले, बेटा, जो पुत्र पिता के वचनों को नहीं मानता उसे नरक मिलता है, अतः तू घर में ही रह। जब बड़ा हो जाए तब पिता की अनुमति से वन चले जाना, मैं तुझे नहीं रोकूंगा। यह सुनकर सुखदेव बोले, कौन किसका पिता और कौन पुत्र? कर्ता धर्ता केवल आत्मा है। आज मैं तुमसे उत्पन्न हो गया, इससे पहले इस जन्म मृत्यु के चक्कर में तुम भी मुझसे पैदा हुए होगे, अतः मैं यह नाते रिश्ते नहीं मानता। जरा सोच बेटा, व्यास जी बोले, तेरा जन्म ब्राह्मण कुल में हुआ है। ब्राह्मण कुल में जन्म कर वेदोक्त संस्कार धारण कर जन्म मृत्यु से छुटकारा मिलता है। नहीं, मैं यह नहीं मानता। सुखदेव जी बोले, यदि संस्कारों से ही मुक्ति मिलती होती तो हर ढोंगी और व्रतधारी तर जाता। संस्कारों का बड़ा महत्व है बेटा। व्यास जी बोले, मनुष्य रूप में जन्म लेकर पहले ब्रह्मचारी, फिर गृहस्थ, फिर वानप्रस्थ और उसके बाद सन्यासी होकर मुक्ति का मार्ग मिलता है। यदि केवल ब्रह्मचर्य से ही मुक्ति मिल जाती होती तब तो सारे नपुंसक मुक्त हो जाते। गृहस्थ बनने से मुक्ति मिलती तो सारा संसार ही तर जाता। वन में बसने से मुक्ति मिलती तो जंगल के सब पशु तर जाते। और सब कुछ त्यागने में ही मुक्ति होती तो सबसे पहले गरीबों को ही मुक्ति मिलती। यह तो स्वयं मनु महाराज ने कहा है बेटा। व्यास जी बोले, गृहस्थ जीवन सर्वश्रेष्ठ है। इस जीवन में सत्याचरण करने से लोक व परलोक दोनों सुधते हैं। आप कैसी बातें कर रहे हैं? सुखदेव जी बोले, गृहस्थ जीवन के मोह बंधन में सत्याचरण के लिए स्थान कहाँ? फिर वनवास में मनुष्य देव पितृ कर्म भी नहीं कर पाता। घर में रहकर खूब तप करो, तुम्हें कल्याण का मार्ग मिलेगा। गृह त्याग ही सबसे बड़ा तप है। इस मार्ग में कोई व्यवधान है ही नहीं। फिर इतने साफ सुथरे मार्ग को छोड़कर मैं घर में रहना क्यों स्वीकार करूं? एक बात और बेटा, व्यास जी बोले, गृहस्थ जीवन में सुख ही सुख है। इससे इस लोक का सुख भोगते हुए परलोक में सुख का स्थान बनाया जा सकता है। सुखदेव जी बोले, मैं ऐसा नहीं मानता। मेरे विचार से तो अग्नि से सर्दी भले ही निकलने लगे, चंद्रमा से भले ही गर्मी पैदा होने लगे, पर संसार में रहने से न किसी को कभी सच्चे सुख का अनुभव हुआ है और न होगा। यह मनुष्य शरीर बड़े पुण्य से मिलता है बेटा। व्यास जी बोले, मनुष्य शरीर पाकर गृहस्थ धर्म के मर्म को जानने वाला पुरुष क्या नहीं पा सकता? जब जीवात्मा मनुष्य शरीर धारण करता है उस समय का उसका विवेक भी गृहस्थ के झंझटों में पड़कर रह जाता है। मैं ऐसे गृहस्थ धर्म में नहीं पड़ना चाहता।
मेरे हृदय की दशा को तो देख बेटा, व्यास जी बोले। संसार के मनुष्य अपने काले कलूटे और धूल व गंदगी से सने पुत्र को देखकर भी सुख से फूले नहीं समाते। मेरा इतना सुंदर बालक मुझसे बिछुड़ जाए, यह मैं कैसे सह पाऊंगा। आपका यह कथन मोह माया से भरा है। जो लोग पुत्र का मुंह देखकर फूले नहीं समाते, मैं उन्हें मूर्ख मानता हूँ, ऐसा सुखदेव जी ने कहा। एक बात और है बेटा, व्यास जी बोले। शायद तुम्हें नहीं मालूम कि यमराज के यहाँ एक नरक है, उसका नाम है पूत। जो पुरुष संतान उत्पन्न नहीं करते, वे उसी नरक में वास करते हैं। इसलिए संसार में आकर संतान अवश्य उत्पन्न करनी चाहिए। मैं यह सब नहीं जानता। सुखदेव जी कहने लगे, यदि बच्चे पैदा करने से ही मुक्ति मिल जाती होती तो सुअर, कुत्ते, पतंगे आदि सब तर जाते। हमारे शास्त्र कहते हैं कि पुत्र का मुंह देखने से पितृ ऋण, पौत्र का मुंह देखने से देव ऋण और प्रपौत्र का मुख देखने से समस्त ऋणों से मुक्ति मिल जाती है। फिर तुम क्यों गृहस्थी के इस परम पवित्र मार्ग से भागते हो। मैं आपकी इन बातों में आने वाला नहीं मुनि श्रेष्ठ, सुखदेव जी बोले। यदि दुनिया में लंबे समय तक जीवित रहकर पुत्रों, पौत्रों तथा प्रपौत्रों का मुंह देखते रहने से मुक्ति मिलती होती तो सबसे पहले गिद्ध को मिलती। उसकी आयु कितनी लंबी होती है, पर क्योंकि यह सब माया जाल है, सारा संसार मिथ्या है, अतः मैं घर पर नहीं रुकूंगा, मैं तुरंत वन को जाऊंगा। कहकर सुखदेव जी जंगल को चले गए। व्यास जी उन्हें अब और अधिक नहीं रोक सके। तो प्रिय साधकों, आपने सुखदेव मुनि की कथा सुनी। ये वही सुखदेव मुनि हैं जिन्होंने राजा परीक्षित को भागवत सुनाई थी। तो आप भी इनकी कथा से कुछ अपने जीवन में सार तत्व को उतारें। नई कथा के साथ बहुत ही शीघ्र मिलते हैं। तब तक के लिए जय श्री सच्चिदानंद।